अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने नज़म पढ़नी है कैदी चिड़िया का ख़त पीपल के नाम। प्यारे पीपल तूने ख़त कोई नहीं भेजा मुझे, तुझ पे एक रहती थी चिड़िया याद है क्या ये तुझे। तेरी शाखों पर कभी था उसका नन्हा घोंसला, उसका नन्हा घोंसला उफ उसका प्यारा घोंसला। आह पीपल मुद्दतें गुजरी कि हम तुम दोस्त थे, लूटते थे आह हम तुम खूब जंगल के मज़े। तुझको दादा जान कहते थे कभी बच्चे मेरे, गोद में तेरी ही वो सब फूलते फलते रहे। आह मेरे प्यारे बच्चे जाने अब होंगे कहाँ, काश होती मैं भी उनके पास, वो हैं अब जहाँ। तू मुझे भूला है लेकिन मैं तुझे भूली नहीं, गीत जो तुझको सुनाए थे याद हैं अब तक मुझे। अब भी क्या होती हैं जंगल में सुहानी बारिशें, कूकती हैं अब भी क्या जंगल में दिन भर कोयलें। अब भी बादल आसमां पर झूमते हैं या नहीं, अब भी क्या फूलों को भूंदे चूमते हैं या नहीं। ठीक है। बांसुरी की गूंजती है अब भी जंगल में सदा, अब भी क्या करता है हमले बकरियों पर भेड़िया। मेरी हमसाई जो मैना थी उसे कहना सलाम, और एक लंबा सा ख़त अब भेजना तुम मेरे नाम। ठीक है। ये चिड़िया ने जो है पीपल के दरख्त के नाम ख़त लिखा है और वो इसमें उसको बहुत सी बातें पूछ रही है। जहाँ पे वो उसका घोंसला था पीपल के दरख्त पे, वो उसको ख़त लिखा है उसने। ठीक है। और इसके जो शायर हैं नज़म के वो हैं राजा मेहदी अली ख़ान। अब नेक्स्ट पेज पे हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले जो है अल्फाज मायनी, पीपल दरख्त का नाम है, शाख टहनी, घोंसला परिंदे का घर, गीत गाना, सुहानी हसीन या खूबसूरत, कूकती कोयल का बोलना, कू करना। मारूजी सवालात यानी MCQs हैं, ये आपने ये करने हैं। सबसे पहला जो है वो है चिड़िया ने किसको ख़त लिखा, सनोबर को, देवदार को, शीशम को या पीपल को। तो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है वो है पीपल को। चिड़िया का घोंसला कहाँ था, तने पर, पत्तों पर, शाखों पर या फूलों पर। तो उसका घोंसला था शाखों पर। इसके बाद दरख्त को बच्चे क्या कहते थे, चचा जान, भाई जान, नाना जान, दादा जान। इसका आंसर है दादा जान। जंगल में चिड़िया की हमसाई कौन थी, गुलहरी, बुलबुल, कोयल या मैना। तो उसकी हमसाई थी मैना। फिर है किसकी सदा जंगल में गूंजती थी, बाजे की, ढोल की, बांसुरी की या सरंगी की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बांसुरी की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, सवालों के जवाब हैं। ये ख़त किसने किसको लिखा। तो इसमें जो है आपने ये नज़म पढ़ी है, ये ख़त चिड़िया ने जो है एक पीपल के दरख्त को लिखा था। इस नज़म में कोई और नाम सोचिए और लिखिए जो नज़म से मुताबिकत रखता हो। अब ये जो उन्होंने नाम दिया हुआ है उससे वो आप लोग अपने माइंड में सोचो कि उस नाम को देखते हुए आपके माइंड में क्या नाम आता है कि नज़म का और क्या नाम होना चाहिए, वो आप रखो इस नज़म का नाम। फिर है मकतूब निगार यानी ख़त लिखने वाली चिड़िया जंगल के किन मामलात के बारे में पूछ रही है कि अब भी वो जारी हैं या नहीं, तहरीर कीजिए। ठीक है। वो किस बात का पूछ रही है, वो आप 38 पेज पे लास्ट लाइंस की रीडिंग करो तो आपको समझ आ जाएगा कि वो बारिशों का पूछ रही है और कोयल की कूकू का पूछ रही है। ठीक है। और बाकी भी और बातें भी आपको समझ आ जाएंगी, आप रीडिंग करोगे तो वो लिखोगे यहाँ पे कि जो वो बातें पूछ रही है जंगल के बारे में। उसके बाद है 4th वन, मकतूब निगार यानी ख़त लिखने वाली चिड़िया ने किसको सलाम भिजवाया है और क्या फरमाइश की। ठीक है। उसने सलाम भिजवाया अपनी हमसाई मैना को जो कि उसके साथ रहती थी, और फरमाइश ये की है पीपल के दरख्तों के तुम भी अब मुझे ख़त लिखना लंबा सा। ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं नीचे, इस्तिफ़ामिया जुमले क्या होते हैं। इस्तिफ़ामिया जुमले वो जुमले जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, इस्तिफ़ामिया जुमले कहलाते हैं। इस नज़म में चंद अशार इस्तिफ़ामिया हैं जिनमें कैदी चिड़िया पीपल के दरख्त से कुछ पूछ रही है। मसलन प्यारे पीपल तूने ख़त कोई नहीं भेजा मुझे, तुझ पे एक रहती थी चिड़िया याद है क्या ये तुझे। अब देखें इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये इसकी अलामत है इस्तिफ़ामिया जुमले की। ठीक है। और आप पोइम में से नज़म में देखोगे जिन जुमलों के आगे ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो इस्तिफ़ामिया जुमले होंगे। ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ख़त नवीसी, ख़त लिखने का है बताया हुआ कि चिड़िया का ख़त पीपल के नाम था, आपने पढ़ा। अब दरख्त की जानिब से चिड़िया के नाम
ख़त तहरीर कीजिए। कोशिश कीजिए कि चिड़िया की तमाम बातें और सवालात के जवाब तरतीब और तहरीर करें। ये उन्होंने पैटर्न दे दिया है। यहाँ पे आप ख़त लिखोगे, जैसे उसने चिड़िया ने पीपल के दरख्त को लिखा है, तो आप पीपल का दरख्त बनकर उसके सवालों के जवाब दोगे जो कि चिड़िया पूछ रही है। ठीक है, ये आपने काम करना है। और बस आज का था ये हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।